सिद्दीक साहब, ये वुकला, अब ये जो इमरान शफकत साहब भी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब फलाने का वो रेफरेंस, उसका वो प्लॉट था और उसकी उनकी फलाने की बेटी से कोई एक्सीडेंट हो गया, जो भी है, ये सारा कुछ अगर इतने सबूत मौजूद हैं और आपकी बरादरी खुद वो अगर ये बातें कर रहे हैं, तो बेंच और बार में भी एक डिवाइड नजर आ रही है, ना सिर्फ पंजाब के अंदर, उधर इस्लामाबाद के अंदर भी कई सारी चीज़ों के ऊपर हमें नजर आती है। शहजाद शौकत साहब भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। तो बेसिंग ऑन आर्ग्यूमेंट ऑन दैट थिंग, मामला ये है कि वही जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लग रहा है कि बस खत्म होने वाली है मुदाखलत, तो जब तक बेंच और बार एक पेज पे ना हो, जिस दौर में थे वुकला तहरीक के दौरान, उसके भी रिजल्ट्स को इतने अच्छे नहीं निकले जिसकी तरफ इमरान साहब इशारा कर रहे थे। अजहर साहब, देखिए, पहली तो बात मैं आपके सामने एक बड़ी वजाहत के साथ रख दूं। बेंच और बार, हाँ यूं कह सकते हैं कि हुकूमती बार और बेंच में हालात अच्छे नहीं है। क्या आपको याद नहीं है हमारे प्रेसिडेंट थे हसन बून साहब, वो रात वो जाकर किस तरह सुओ मोटो नोटिस हुआ, किस तरह अदालतें खुली, हमारे सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। तो ये जो कहानियां है ना, अब ये मेरा ख्याल है ये मुश्किल चलने वाली है, बड़ा मुश्किल हालात है। सवाल बड़ा सीधा सा है, कहीं से तो इब्तिदा होनी है ना। यानी हम हमुदुरमान कमीशन की रिपोर्ट पे आपने देखा बहुत सी बातें हुई, हमने कहा मिट्टी पाओ डाल दो, डल गई। आज की बात करते हैं ना, हम इससे पहले देखे ना, मैंने 5 जून 2023 को कहा था पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। यानी नवाज शरीफ को नहीं चाहिए था कि अभी अगर आ रहे हैं, अगर इमरान खान अगर ये बात कर रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल यहाँ से उतना होना चाहिए जितना है, तो वोट को जो का नारा अगर लगा रहा था, आना नहीं चाहिए था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को लाने और ले जाने के लिए ये सारी गेम बजाई जा रही है। नाम इमरान खान का डर है, इमरान खान का, और तो सारे दोनों का आर्गुमेंट वैसे एक ही है। मैं हिसाब लगा रहा हूं कि आप दोनों का एक ही आर्गुमेंट है। वो लम्हा मौजूद के अंदर जो इधर मसला पड़ा हुआ है, जो फटा पड़ा हुआ है, आप भी उधर निकल गए हैं, इमरान साहब भी उधर कोई निकल गए हैं। वो अपने पास से निकल गए, दूसरे अपने पास से निकल गए हो। इस तरह नहीं होता, ये हार्डकोर पॉलिटिक्स है, ये आइन। अच्छा, मैं इमरान साहब एक मिनट, अजहर साहब आर्गुमेंट पूरा कर ले। जी अजहर साहब, अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात बड़ी सिंपल सी है सर। देखिए, आज आप आ जाएं, आप पूरा एक रेफरेंडम करा लें, पूरी कौम से पूछ लें कि जो ये फसाइयत इस 28 सालों में हमने देखी है, बाखुदा मैंने नहीं देखी, मेरी अपनी 32 साल वकालत में मैंने नहीं देखी। होता था, इंटरफेरेंस उतनी होती थी जितनी थी, लेकिन ये तो एक हद हो गई है ना कि यहाँ आजाद। मुझे ये बताएं, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ आप आज की कौम पुलिस से मुतमिन है। यानी इमरान रियाज को छोड़ने के लिए गए, 10 लोगों के मोबाइल छीन लिए, नकाब पोशे ने, कौन है, कोई पूछने वाला है उनको? ये रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर, और वो डकैत बन गए। उल्टा क्या है, कोई पूछ आपने पुलिस को, इन इदारों को इस्तेमाल करके आपने ये आम आदमी समझ नहीं रहा, आपका रूल ऑफ लॉ का इतना सत्यानाश हो जाना है। यहाँ सड़कों पे चोर डकैत डाकू रह जाने हैं। यानी जिसकी तरफ हमने देखना है, पुलिस की तरफ देखना है, वो पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज है, और एफआई की तरफ देखना है कॉम्प्रोमाइज, नैब की तरफ देखना है कॉम्प्रोमाइज, एंटी करप्शन की देखना है कॉम्प्रोमाइज। यानी आपने किसी को मेरिट पे लाने के लिए बड़ा बेहतरीन मौका था। और क्या था, जब इमरान खान ने हुकूमत असेंबली डिसॉल्व की थी ना, इमरान खान अगर आप सही ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली होता क्या है, वो एक के खिलाफ किया जाता है, भुगतना उसी को पड़ जाता है जो गड़ा खोद रहा होता है। मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं सिर्फ, मुझे ना एक चीज का बड़ा दुख है अजहर साहब, जाती तौर पे वो 9 मई को जो मामला हुए, बड़ा गलत हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस चीज का है कि जिन्होंने जेन्युइनली वो किया था, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन बेहतर तरीके से की जाती, प्रेशर वहां पे रखा जाता है इमरान साहब, तो ज्यादा बेहतर होता। अदालतों में प्रेशर डालने की और जमानतों की वजह से प्रेशर डालने की जरूरत ना पेश आती। ज्यादा बेहतर ना होता कि प्रोसिक्यूशन ठीक अंदाज से हो जाती। इतना टाइम गुजर गया, क्यों नहीं हो सकी प्रोसिक्यूशन ठीक, कि जजों को जमानतें देनी पड़ रही। हुजूर आला, बात यह है कि हुस्न और ताकत जो है, इनके अपने डायनामिक्स होते हैं, इनकी अपनी तहजीब होती है, इनका काम करने का अपना तरीका होता है। आप इनके सामने कोई दलील नहीं लेके जा सकते। आप ये जो बैठ के मशवरे दे रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था, इसी तरह, लेकिन इस तरह नहीं होता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, पावर उसके बावजूद नहीं होता। ये पावर का ही नशा होता है ना सर, और क्या होता है? ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, और आप प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हो पा रही। मैं इस पे बड़ा दुख भी है भाई। जरूरत किसको है? आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। वो ताकत का इस्तेमाल प्रोसिक्यूशन ठीक करने के लिए होना था।
सर जो जी में आया तो खूब खेला सर, गलत दिल से आन दी है ना। बात सिर्फ ये है कि मुझे तकलीफ और मसला ये होता है कि जिनको लगता है कि आज बड़ी फस्तायत है, मैं और आप बैठ के इसी फस्तायत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अजहर साहब भी कर रहे हैं। एक किस किस्म की फस्तायत है? इस मुल्क में 4 मार्शल लग चुके हैं, किस किस्म की ये वाला दौर चल रहा है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हम जी, चौथा मार्शल आप किसको कह रहे हैं सर? 4 ही मार्शल। अच्छा, वो याजा साहब को भी मिला रहे हैं, मैं समझा कि मतलब शायद चलें। तो मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जो चीजें हैं उनको हमें देखना चाहिए कि वो किस तनाजुर में हो रही हैं और वो क्यों हो रही हैं। मैं बार बार सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आइन और कानून की कोई जंग नहीं लड़ी जा रही, ये सियासत हो रही है। किसी की सियासत का ये अंदाज है कि वो कहता है कि मेरी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ डायरेक्ट डीलिंग होनी चाहिए, और कोई कहता है कि जी की तरह घुमा के हो जानी चाहिए। इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, वो जो सियासत हो रही है ना, मैंने उसके ऊपर जरा गुफ्तगू करनी है। उमर अयूब साहब ने कल रात को एक इंटरव्यू दिया है, और पहले तो ये था कि सियासत में वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी, जो पता नहीं वैसे मनसब तो उनका होगा, लेकिन वो अदालतें फैसला करें, पंचायत कराना उनका काम तो नहीं था। लेकिन बहरहाल उनके मशवरे के बाद हमने सुना कि ठीक है, मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब भी तैयार हो गए। उमर अयूब साहब कल रात को क्या फरमा रहे थे, सुनिए जरा। बातचीत की तरफ मामला जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आज रऊफ हसन साहब ने भी बताया, इमरान खान साहब ने भी जेल में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई गलबात नहीं होनी, कोई बातचीत नहीं होनी। अचकजई साहब अपने तौर के ऊपर जो एक उसको हेड कर रहे हैं अलायंस को, वो करना चाहें तो कर लें। तो अजहर सिद्दीक साहब भी दमादम मस्त कलंदर, आप उस तरफ को जिस तरफ को मामला तब तहरीक इंसाफ के भी जा रहे हैं, कोई चांस नहीं है कि बैठ के बात हो जाए? आपकी तरफ से कहा जाता है कि ये करना नहीं चाहते इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है। सब देखें, अगर तारीखी तौर पर देखें, पहले कहा गया कि जनाब हम 9 मई वालों से बात नहीं करना चाहते, फिर अब कहा गया जनाब वो जो ट्वीट जिन्होंने किया उनसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए इमरान खान ने कहा ना कि हम उनसे बात करना चाहते हैं जो आपके पीछे बैठे हैं। यानी बात तो बड़ी सीरियस, इनके पास है क्या देने के लिए? तो बेचारे प्रॉक्सी हैं। यानी आप अंदाजा लगाया, हुकूमत मोहसिन नकवी चला रहा है, ये औरंगजेब साहब वजीरे खजाना चला रहे हैं, अपना काकड़ साहब चला रहे हैं, सरफराज बुख्ती साहब चला रहे हैं। देखा नहीं आपने, इंग्लैंड भी वो इकट्ठे गए, हर जगह उनका आना जाना रहा। तो हम तो बात तो समझ आ रही है ना कि असूली तौर के ऊपर, जैसे मैंने आपके सामने कहा था ना, बाद में आज फिर दोहरा देता हूँ उस बात को कि ये तो पहला कदम इमरान खान ने नहीं उठाना, पहला कदम इन्होंने उठाना है कि हमने सारे तोड़ दिए हैं। इमरान खान ने चले गलती करनी थी कर ली, सारे तोड़ दिए हैं, बैसाखियां तोड़ दी हैं, हम आपके पास आए, हम मिसाके जमहूरियत के बजाय मिसाके पाकिस्तान करते हैं। वो मिसाके जमहूरियत भी ड्रामा ही किया था उन्होंने, कोई मिसाके जमहूरियत की किसी शिक पे आज तक अमल दरामद करने की कोशिश की उन्होंने। वो मिसाके जमहूरियत का ड्रामा देख लें कि तय था निगरान सेटअप कैसे लेके आना है, आपने वो सारा देख लिया कि निगरान, यानी आपने आइन को तोड़ के रख दिया। 90 दिन में इलेक्शन वहां लिखा था, नहीं कराए हमने पकड़ के अपना जब सारा एक निजाम बन के हमने कहा कि जनाब इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। आपके सामने कौन से साफ शफाफ इलेक्शन यहाँ पर, यहाँ तो आगे ना सर हुर्रियत के कॉन्टोर के ऊपर। यहाँ देखिए बड़ा डायलॉग की जरूरत है, और इमरान खान से जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात इतनी है, महमूद अजहर के साथ बात करना, सियासी जमातें आकर जरा पता तो चले ना कि क्या बात करनी है, क्या चाहती हैं। यानी खाली ये नहीं आगे हाँ जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, अरे भाई तुम्हारे पास है क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए? अभी बजट तुम्हारे सामने आ गया है, आपने हाल क्या कौम का कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि ये कदम जो है ना आगे ये बढ़ाना है हुकूमत वक्त ने, ये इन्होंने बढ़ाना होता है। ये क्या कर रहे हैं आपने देख लिया, नैब में जिस तरह इमरान खान के खिलाफ लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, FIA में, एंटी करप्शन में, हर में, और प्रोसिक्यूशन जिस तरह से इन्होंने की, खुद का आपके सामने मौजूद है। मैं तो आपको कहता था 9 मई वाला वाकया बहुत बड़ा सानिया है, इसलिए इसमें छोड़ना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन आपके सामने कोई एविडेंस ही नहीं आ सकी, कोई रिकॉर्ड पे चीजें ही ऐसी नहीं है, या तो ऐसी वो प्रोसिक्यूशन कमाल की करते ना फिर बड़ा मजा आना था। और मैंने उसमें एक बात कही थी, मैंने कहा था ये जनरल एमनेस्टी दे, मर्जी है आपकी, नहीं देनी ना दें, कि यहाँ इस कौम को आगे लेके जाए, गलतियां कोताहियां माफियां होती हैं, लेकिन उसका नुकसान मुल्क के लिए ना हो। किसी जगह बैठ के कहीं तो इब्तिदा करनी है, तो ये इब्तिदा अगर कहेंगे इमरान खान क्या इब्तिदा करे, इमरान खान को तो आपने छोड़ के रख दिया उसे, यानी उसे इतना झूठे वो सिद्दीक साहब वो कहते हैं ना, वो बात ही नहीं करना चाहते जब हमसे, वो बरमला कहते हैं कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना, तो हम क्या कहें? क्या करें ना अकबर साहब, बात क्या करे, किससे करे? यानी आप एक तरफ तो झूठे पर्चे, पार्टी तोड़ दी, क्या कुछ कर दिया आपने, सिंपल ले लिया,
क्या कुछ रह गया यहाँ? फॉर्म 45 47 कोई एक जगह तो बताएं जहां मेरिट पे आप आए हो, आपने कहा नहीं है मेरिट पे भाई है ही कुछ नहीं भाई, तो आप धकेली जा रहे हैं तो धकेल के तो बात क्या होनी है, बात वहां होनी है। फिर इसीलिए कहा गया कि जो करता धरता है उनके साथ बात हो तो मुनासिब होगा। मैं भी एक गुजारिश करूंगा कि बात सिर्फ इतनी है, सब स्टेक होल्डर को एक जगह बैठना है, बैठ के तय करना है। आप यानी तारीखी तौर पर इमरान साहब, स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठना है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। इधर आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो एक इकट्ठ किया, छोटा सा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा थे, पुलिस ने वहाँ पे भी डंडे बरसाए। उससे पहले हमने देखा सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, उसके अलावा गिरफ्तारियाँ और सब कुछ चल ही रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब वो हुकूमत इस तरह के मामलात पे हथकंडों पे उतरी हो तो क्या बात करें हम उनके साथ? एक तरफ आप कहते हैं कि ये हुकूमत इनके पास है कुछ नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हुकूमत हथकंडों पे उतरी हुई है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप मैं गुजारिश सुन लें सर, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं आपसे मुराद, मैं आपको लामती तौर पे कह रहा हूँ, मैं पीटीआई का जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम आइन की बहाली की तहरीक चला रहे हैं। मैंने तो, मेरे पास LLB नहीं है, मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन हमने आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं। आर्मी चीफ तो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। आप उस आदमी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिसका क्लेम है कि आपने उसके खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की, वो आपसे मुज़ाकरात क्यों करेगा? अच्छा, अब आप समझते हैं कि जी कि आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये तो हुकूमत ही नहीं है, इनके हाथ बस में कुछ नहीं है, फिर किनसे करना चाहते हैं? वो तो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। सर मैं तो वही कह रहा हूँ ना, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठा नहीं हुआ, उस बारे में हम नहीं जाते, हम हुकूमत की बात करते हैं ना। कुछ तो नहीं, बड़ा क्लियर कट है जी, बड़ा देखें, हम और आप तो कम से कम जर्नलिस्ट है ना, तो बड़ा क्लियर कट है कि उन्होंने इनकार किया, आरिफ हबीब को इनकार किया, सदर आरिफ अलवी को इनकार किया, आर्मी चीफ ने किया, मैंने नहीं किया। ये आरिफ अलवी साहब ने एक मौके के ऊपर आपको और मुझे, हम दोनों वहां पर थे जहां पर ये उन्होंने बात कही। आरिफ हबीब साहब ने ये बात वजीर आज़म की मौजूदगी में कही। तो बात यह है कि वो तो मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर आला वो क्यों कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि रास्ता निकालना है सियासतदान ने, और वो सियासतदान जिसको रास्ते की जरूरत है वो है इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब एक से बात नहीं करना चाहते। अगर मैं पॉइंट से इमरान साहब आपका आ गया।